आ जाओ। तो अभिकारक के ऊपर स्थित कुल घातक योग को अभिक्रिया के क्या कहते हैं? हाँ, कोटि कहते हैं। हो गया। अच्छा, दूसरा अंतर दिखा दे इसमें कि दूसरा लिख देना कि अभिक्रिया की जो को आणविकता होता है अभिकारक की संख्या पर निर्भर करता है ना। लिखो, यह अभिकारक की संख्या पर निर्भर करता है। वह किस पर निर्भर करता है? अभिकारक के घातों पर निर्भर करता है। अभिकारक के घातों पर निर्भर करता है। तीसरा लिखना, इसका मान शून्य नहीं हो सकता। और इसका मान शून्य हो सकता है। चौथा लिखना, चौथा क्या लिखोगे कि इसका मान एक पूर्ण संख्या 1, 2, 3 होता है। और इसका मान एक पूर्ण संख्या और एक अन्य संख्या भी होता है। तो भी आपको याद हुआ। और अन्य संख्या भी होता है, मान शून्य भी होता है और अन्य संख्या भी होता है। ये जरूर आप याद रखेंगे। आपसे कोई पूछे इसके बारे में कि अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर है, तो आणविकता का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। एक कोटि शून्य हो सकता है, इसलिए हम लोग शून्य कोटि का अभिक्रिया करते हैं। ये सब आपके अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर है। हो गया, लिख लिए सब याद कर लेना। कोटि का मान 0 हो सकता है, लेकिन आणविकता का मान 0 नहीं हो सकता। और अब हमारे पास जो हेडिंग होगा, अभिक्रिया के वेग पर ताप का निर्भरता। अभिक्रिया के वेग पर ताप का निर्भरता। अभिक्रिया के वेग पर ताप का निर्भर, माने जो ताप होता है वो अभिक्रिया के वेग पर कैसे निर्भर करता है। तो आप याद रखेंगे, ताप बढ़ाने पर, ताप अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। याद करो, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जब ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर कर देते हैं, कितना करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस। तब जब ताप, याद रखो, जब ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा करके कर देते हैं तो अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। अगर वो 10 के रफ्तार से चल रही थी तब कितना रफ्तार से चलेगी, 20, लेकिन ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे और जब ताप घटाते हैं तब अभिक्रिया का वेग क्या होता है, घटेगा। लिखो,
मिटा दे सब लोग। हाँ लिखा गया वाह फास्ट वही है, जब दूसरा वाले मिटा देंगे ना तब फास्ट में लिखना शुरू करो। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे लिखना कि जब ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है तो अभिक्रिया का खाली बात करते हैं। ब्लैक बोर्ड पर देखो, अब देखो क्या क्या लिखा जा रहा है, समझ रही है। अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाए। ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो ताप के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का याद है ना, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, अभिकार्य के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन के दर को अभिक्रिया का जो वेग होगा ताप के समानुपाती होता है। ताप जितना अधिक बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग उतना ही बढ़ेगा। ताप घटा दीजिए अभिक्रिया का, चलो आप इसको ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है। और 10 डिग्री जब बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग कितना होता है, 2 गुना। 10 की रफ्तार से चलेगी, 20 की रफ्तार से चलेगी, अगर 5 की रफ्तार से चलेगी 10 की, 3 की रफ्तार से चलेगी 6। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है उस अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप इसको निश्चित से बता सकते हैं कि उदाहरण में खूब अच्छा एक एग्जाम्पल लिखाया गया है, उसको नोट कर सकते हैं। उदाहरण एक उदाहरण में देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक फीलिंग, एक अनुभव करिए। N2O5। अच्छा पहले ये बताओ कितने लोग इसका नाम बता सकते हैं, N2O5 का पूरा नाम आप लोग बताइए लड़कियों में। 1 मिनट, ये लोग बताएंगे इसका खूब अच्छा नाम होता। हाँ एकदम सही बोलिए लड़की। अरे 2 बात है डाई कहो, आयन है तो नाइट्रोजन कहो, 5 है तो पेंटा कहो, और वो है तो क्या कहोगे, ऑक्साइड। तो क्या नाम होगा, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। सिंपल सी बात है यार, ये 2 है तो डाई लिखेंगे, या नहीं तो नाइट्रोजन, 5 है तो पेंटा, वो है तो ऑक्साइड। तो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। हाँ सुनो कहानी, हम अभी जस्ट आपको बता रहे हैं कि अभिक्रिया के वेग पर ताप के क्या प्रभाव था। आपने कहा है कि सर जब अभिक्रिया का ताप हम लोग बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और ताप यदि ताप हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग दोगुना होगा। जरा सोचो, अगर कोई अभिक्रिया है उसका ताप 50 है और वो 10 की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, यदि कोई अभिक्रिया है उसका 50 कितना, उसका वेग 50 है तो 10 की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, यदि उसका ताप हम लोग 60 कर दें तो 20 की रफ्तार से आगे दोगुना हो जाएगा। जितना रफ्तार से जा रही थी उसमें 2 से गुना कर दीजिए, उतना वेग से बढ़ेगी। तो इसके लिए एक सुंदर सा एग्जाम्पल है। आपको प्रश्न ये पूछा जाता है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, एक इसका उदाहरण लिखिए तो खूब बढ़िया लिखिएगा। देखिएगा पहले कहिएगा कि N2O5 का प्रारंभिक मात्रा से आधा मात्रा तोड़ने के लिए जब ताप 0 डिग्री रखा जाता है तो 10 दिन का समय लगता है। ए बाबू यहाँ मान लो N2O5 बा, पहले समझो ये स्टिकर बाबू, तो समझो ना N2O5 है, इसकी कुछ मात्रा है, मान लो 100 ग्राम मात्रा आपने लिया, 100 ग्राम ले लो, और 100 ग्राम से 50 ग्राम तोड़ने के लिए, माने आधा मात्रा तोड़ के हटाने के लिए 100 था और 100 मात्रा है, उसको आधा तोड़ना है और अपने ताप 0 डिग्री रख रहा है। ताप कितना रखा, तू समझा, तुम्हारे पास 100 किलोग्राम मान लो
100 किलोग्राम कोई पदार्थ है N2O5 है, और तुमको ताप 0 डिग्री रखे, ताप कितना रखे 0 डिग्री, और ओके आधा तूर देवे के माने 50 ग्राम तूर का हटाने के लिए अगर 0 डिग्री ताप रखते हैं तो टाइम लगता है 10 दिन। टाइम कितना लगता है 10 दिन। सुन ला है बाबू, 0 डिग्री पर रखला बाद टाइम कितना लगता है 10 दिन। अब वो 0 डिग्री के टेम्परेचर बा मतलब उगे बा N2O5 के 100 ग्राम बा। अब ओके तापवा तो बढ़ा के 25 डिग्री सेल्सियस का दो, तब टाइम लगता है 5 घंटा। वो तक 10 दिन लागत होला, और सुना नहीं 5 घंटा हो गए सीधे। अब और ही तनी बढ़ा दो, अब अगर 50 मिनट कर दो, 50 डिग्री कर दो तो 12, पहले लगा था कितना 5 घंटा, अब 12 मिनट में संपन्न हो गया। बात समझ रहे? तो ताप बढ़ाने के बाद देखो अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है ना। तो एक उदाहरण में लिख लो, N2O5 का प्रारंभिक मात्रा का आधा मात्रा करने के लिए जब ताप 0 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है तो 10 दिन का समय लगता है। दस दिन का समय लगता है। तथा जब ताप कितना कर देते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, तो तब 5 घंटा का समय लगता है। और जब ताप 50 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो 12 मिनट का समय लगेगा। इसी से स्पष्ट होता है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। चलिए बस आज के लिए केमिस्ट्री के सिवा इतना ही रहेगा। बाकी का हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है? लीजिए।